महाराष्ट्र के पुणे में कुछ महिलाओं ने ऐतिहासिक किले पर जमकर नमाज पढ़ी, जिसके बाद इलाके में बवाल मच गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं और हिंदू संगठनों ने इसका जमकर विरोध किया है। ऐतिहासिक किला हुआ शुद्धिकरण, गौमूत्र से शुद्धिकरण, सियासी संग्राम तेज। छत्रपति श्री संभाजी महाराज। महाराष्ट्र के पुणे स्थित शनिवार वाड़ा में मुस्लिम महिलाओं के नमाज अदा किए जाने से हिंदू संगठन भड़क गए। घटना से जुड़े वीडियो के वायरल होने के बाद रविवार को लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। शनिवार वाड़ा एक ऐतिहासिक किला है जो मराठा साम्राज्य के पेशवाओं का मुख्यालय और निवास स्थान था। दरअसल हिंदू संगठन और बीजेपी कार्यकर्ताओं की ये भीड़ पुणे के ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा किले का शुद्धिकरण करने के लिए जुटी थी। हिंदू संगठन के साथ बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने गोबर और गौमूत्र छिड़ककर इस ऐतिहासिक किले का शुद्धिकरण किया। फिर किले में शिव वंदना की गई। अब एक ऐसी खबर जिसमें तनाव की डिग्री काफी ज्यादा है। ये तनाव उस जगह पर नमाज पढ़ने को लेकर है जहां इसकी इजाजत नहीं थी, लेकिन वहां चुपचाप नमाज अदा की गई। इसका एक वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद वहां प्रदर्शन शुरू हो गए, नारे लगने लगे, भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया। फिर नमाज वाली जगह का शुद्धिकरण किया गया और पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। मामला पिछले 24 घंटे में इतना बढ़ गया है कि अब इस पर घनघोर राजनीति शुरू हो चुकी है। बिना इजाजत नमाज पढ़ने का यह मामला महाराष्ट्र के पुणे का है। यहाँ मराठाओं का एक ऐतिहासिक किला है जिसका नाम शुद्धिकरण किया गया। किसके साथ? गाय के गोबर और पेशाब के साथ शुद्धिकरण, यानी उस जगह को पाक किया गया जहां पर मुसलमान चंद ख्वातीन ने नमाज पढ़ी थी। वीडियो जुम्मे की है लेकिन वायरल होती है कल, और उसके बाद पूरे भारत का मीडिया उस पर अपनी रिपोर्टिंग करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के गुर्गे और दूसरी इंतहा पसंद हिंदू तंजीमें उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाती हैं और साथ उसे पाक भी करती हैं। पाक किसके साथ करती हैं? गाय के पेशाब के साथ और गोबर के साथ। इससे आप अंदाज़ा लगाए कि हमारा दुश्मन कैसा है। शुक्र अब इन्होंने हमारे साथ हाथ मिलाना छोड़ दिया है, वरना हमारे हाथ भी इन गंदों की तरह गंदे हो जाए। लेकिन एक सवाल है। सवाल क्या है? आज से 3 दिन पहले भारत में दिवाली मनाई गई। वो पटाखे, वो जश्न, वो चरागां कहाँ कहाँ किया गया? पूरे भारत के रोडों, सड़कों, चौराहों, गलियों में, जहाँ पर कोई भी उन्हें रोकने वाला नहीं था। मजहबी त्यौहार था ना उनका, वहाँ पर वो कर सकते हैं। यहाँ पर भी किया होगा। होली जब होती है तो कहाँ कहाँ मनाई जाती है? पूरे हिंदुस्तान की गली चौराहों में। और इवन के मुसलमानों को भी रंगा जाता है, इवन के जो उनके टूरिस्ट आते हैं उन्हें भी हैरेस किया जाता है, उनके ऊपर भी रंग मला जाता है। और साथ ये कहा जाता है कि नाराज़ ना हो, ये होली है, यानी जहाँ मर्जी हाथ लगाओ होली है, क्योंकि मजहबी त्यौहार है ना भारतीयों का। लेकिन यहाँ पर सवाल भारतीय जनता पार्टी पर नहीं उठता। उनका तो काम ही यही है, हिंदू इंतहा पसंदों पर नहीं उठता। वो तो आए रोज़ यही कुछ करते हैं। सवाल भारत के मुसलमानों पर भी नहीं उठता। वो तो बेचारे कसमपुरसी का शिकार है, उनका तो कोई लीडर भी नहीं है। सवाल उठता है असदुद्दीन ओवैसी का, जो अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा, सबसे बड़ा लीडर करार देता है। लेकिन उसकी ज़ुबान कब खुलती है? जब सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर होता है मुसलमानों पाकिस्तानियों के खिलाफ, और वो ये कहता है कि इस बार अंदर गए तो वापस ना आना। यानी किसकी खुशनुदी चाहता है? उन्हीं भारतीय हिंदू इंतहा पसंदों की, जो कि भारतीय जनता पार्टी के गुर्गे हैं। और उसके बाद उसे बेशुमार कवरेज भी मिलती है मीडिया के ऊपर, उसका नाम उठा उठा कर किसी जगह ले जाया जाता है। लेकिन अब वो खामोश है, अब वो नहीं बोल रहा। मुसलमानों के साथ मुकदमात उनके ऊपर दर्ज हो गए हैं, जो ख़वातीन यहाँ पर नमाज अदा कर रही थी। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, साथ अशोक स्वाइन का एक ट्वीट दिखाता हूँ, वो आप ज़रूर देखिएगा। प्रोफेसर अशोक स्वाइन लिखता है, पाकिस्तानी हिंदू सेलिब्रेटिंग दिवाली इन मच मोर फैनफेयर देन इंडियन मुस्लिम्स आर अलाउड टू सेलिब्रेट ईद इन इंडिया अंडर मोदी रूल। नीचे उन्होंने एक वीडियो पाकिस्तान की दिवाली की शेयर की है, जो मैं आपको साथ चलाकर भी दिखा देता हूँ। आप देखिए, पाकिस्तान में सरकारी तौर पर ना सिर्फ मुबारकबादें दी गई, बल्कि हिंदुओं को इंसेंटिव्स और गिफ्ट्स भी पहुँचाए गए। प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक तकरीब भी सजाई गई। और ये पूरा जो आपको नज़र आ रहा है, ये एक रोड है जिसे सजाया गया है, जहाँ पर हिंदू कम्युनिटी रहती है। यह है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में फ़र्क। यह है इंसानियत और बेशर्मी और बेगैरती में फ़र्क, जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत करार देते हैं। इंसानियत का जो हमें सबक सिखाते हैं, वो खुद ये देख लें कि क्या कुछ हो रहा है भारत के अंदर। शनिवार वाड़ा। आप इस शनिवार वाड़ा को आसानी से समझ पाएंगे, इसके लिए आपको रेफरेंस पॉइंट पर भी ले चलते हैं। 18वीं सदी में शनिवार वाड़ा पेशवा बाजीराव प्रथम का भव्य निवास स्थान था। अपने समय में यह किला काफी विशाल और सुंदर था। इसमें 7 मंजिला इमारतें भी थी। इसे मराठा वास्तुकला और मराठाओं के सम्मान से जोड़कर देखा जाता है। यह शनिवार को बना था, इसलिए इसे शनिवार वाड़ा कहा जाता है।
अब विवाद यह है कि पुणे के इस ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा में कुछ लड़कियों ने नमाज अदा की, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें 3 अज्ञात लड़कियों को नमाज अदा करते हुए देखा गया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कुछ संगठनों और कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हो गई। पुणे जो किला है, यहाँ नमाज पढ़ने का मामला, जिस तरह से बीजेपी नेता नीतीश राणे का भी बयान इसमें सामने आया है। उन्होंने कहा कि हाजी अली के सामने अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें तो फिर क्या होगा। तो अब देखिए कि ये मामला कितना और ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। क्या कुछ और बोला नीतीश राणे ने, सुनिए। शनिवार वाड़ा में हमारा इतिहास और हमारे शौर्य का प्रतीक है वो शनिवार वाड़ा। हिंदू समाज के बहुत दिल के करीब है वो शनिवार वाड़ा। अगर इतना ही अगर तुमको उधर नमाज पढ़ना है तो फिर कल हमारी हिंदुत्व संगठन जाके हाजी अली के बाहर खड़े रहे और वहां हनुमान चालीसा का पठन चालू करेगा तो चल। कौन सी ऐसी मस्जिद नहीं है या कौन सा ऐसा मज़ार नहीं है जिसके बाहर जाकर हिंदू इंतहा पसंदों ने अपना हनुमान चालीसा ना पढ़ा हो। जब तुम अपनी मजहबी रैलियां निकालते हो तो मस्जिदों के बाहर जाकर तुम गाने भी बजाते हो, नाचते गाते भी हो और पत्थरबाजी भी करते हो। वहाँ साथ ही साथ तुम लोग ऊंची आवाज़ में हनुमान चालीसा भी लगाते हो अपना। और अब ये कह रहा है कि हम हाजी अली के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ें तो आपको कैसा लगे। और ये कोई मंदिर नहीं है जिसके अंदर उन्होंने नमाज पढ़ी है, ये एक टूरिस्ट स्पॉट है। जिस तरह आप लाहौर के लाल किले में चले जाएं, उसी तरह का ये एक पुराना मराठाओं का किला बना हुआ है जिसके अंदर उन्होंने एज ए टूरिस्ट जाकर एक कोने में नमाज पढ़ दी। क्योंकि जुम्मे की ये वीडियो है, जुम्मे का वक्त था, तो इन 3 ख्वातीन ने नमाज पढ़ी। तब तुम लोग की भावना दुखेंगी नहीं। तुमको वहीं नमाज पढ़ना है, फिर मस्जिद में क्या करते हैं, मस्जिद में क्या क्या रखा रहता है। फिर जिसको जहां प्रार्थना करने के लिए जगह दी है उसने वहां करना चाहिए। फिर अगर हमारे हिंदुत्व कार्यकर्ताओं ने जाके वहां अगर आवाज उठाया ना तो सही किया है ना। वरना कल फिर हाजी अली के बाद अगर जोरदार हनुमान चालीसा बोली जाएगी, हमारी महाआरती की जाएगी तो फिर कोई आवाज नहीं निकलनी चाहिए। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ऐतिहासिक वाड़ा का शुद्धिकरण करने की जरूरत क्यों आन पड़ी। ये समझने के लिए आप इस तस्वीर को देखिए। ऐतिहासिक किले में मुस्लिम महिलाएं नमाज पढ़ती दिखाई दे रही हैं। शनिवार वाड़ा में मुस्लिम महिलाओं की नमाज अदा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बवाल हो गया। तस्वीरें सामने आने के बाद हिंदू संगठन भड़क गए, जिसके बाद बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी के साथ बड़ी संख्या में लोग किले में पहुंचे, जहां नमाज पढ़ी गई, उस जगह की सफाई की गई, गौमूत्र छिड़का गया और शिव वंदना कर किले का शुद्धिकरण किया गया। लेकिन इन सबके बीच अब सियासत गर्मा गई है। पुणे के शनिवार वाड़ा में मुस्लिम महिलाओं के नमाज पढ़ने को कांग्रेस ने सही बताया और गौमूत्र से शुद्धिकरण को गलत बता दिया, जिसके बाद बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी और कुछ संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले यही नहीं रुके, इन्होंने उस स्थान का शुद्धिकरण भी किया जहां नमाज अदा की गई थी। नमाज वाली जगह को प्रदर्शनकारियों ने गौमूत्र और गोबर छिड़क कर शुद्ध किया और शनिवार वाड़ा हमारा है, पेशवाओं का गौरव कायम रहेगा जैसे नारे भी लगाए। प्रदर्शन में हुई नारेबाजी और धक्का मुक्की को देखते हुए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इस झड़प में कई लोग मामूली रूप से घायल हुए। मामले को तूल पकड़ता देख पुलिस ने इस इलाके में सुरक्षा को बढ़ा दिया और एफआईआर भी दर्ज कर ली। दरअसल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई से संरक्षित शनिवार वाड़ा में धार्मिक गतिविधि की इजाजत नहीं है, इसीलिए एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के एक्शन के बाद राजनीति की स्पीड और बढ़ गई। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना के दोनों गुटों ने इस विवाद वाली आग में राजनीतिक घी डालने का काम किया और विस्फोटक बयान देने शुरू किए। इस मामले में खुद एनडीए के अंदर विवाद है। अजित पवार गुट की एनसीपी ने बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी पर धार्मिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की। एनसीपी का कहना है कि शनिवार वाड़ा में दशकों पुरानी खबर मौजूद है, नमाज पढ़ना अपराध नहीं है। बीजेपी इस मुद्दे को ध्रुवीकरण के लिए उछाल रही है। देखिए, ये लोग जो है ये पूरी जो देश की सेकुलरिज्म है, प्लुरलिज्म है, उसको नष्ट कर रहे हैं ये बीजेपी वाले, इसलिए नफरत फैला रहे हैं। अगर समझिए कि जुम्मा का दिन था, जुम्मा के वक्त अगर 3-4 मुस्लिम महिलाओं ने एक जगह पे नमाज पढ़ ली तो कौन से पहाड़ टूट पड़े। ये लोग अपने हिंदू भाई गरबा खेलते ट्रेन में, हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। एयरपोर्ट के ऊपर गरबा खेला जाता है, कभी हमने तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। चलिए, ऐसा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट तो सबके लिए, तो क्या कर सकते हैं उसमें। 3 मिनट की नमाज के लिए आपको इतनी तकलीफ होगी, जबकि संविधान आर्टिकल 25 इजाजत देता है इंसान को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की। तो आप कितना नफरत फैलाएंगे और शुद्धिकरण करने जा रहे हो। अरे शुद्धिकरण करना है आपको, अपने दिमाग का शुद्धिकरण करिए। जो दिमाग में आपकी नफरत फैली हुई है ना, शुद्धिकरण उसका करिए। ये सिर्फ नफरत की दिशा में लेके जा रहे हैं, सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म का सत्यानाश किया जा रहा है, असंवैधानिक चीजें करी जा रही है। और जो गंगा जमनी तहजीब का हमारा भारत देश प्रतीक था, उसको मिटाने की पूरी बीजेपी वाले कोशिश कर रहे हैं। विकास, डेवलपमेंट, बेरोजगारी, महंगाई,
इसमें बात करने का इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। तो बस इस तरह आ गए शुद्धिकरण करने के लिए चले जाएंगे। कितना नफरत, सिर्फ नफरत फैलाना चाहते ही है और कुछ नहीं है। 3-4 मिनट की जुम्मा का वक्त नमाज अगर किसी ने पढ़ लिया तो मैं नहीं समझता हूँ कि हाथी घोड़े पहाड़ टूट पड़े उसके। ये हालात हैं जी शुद्धिकरण किसके साथ? गाय के पेशाब और गोबर के साथ। और अगर आप वीडियो देखें तो वो लड़का जो शुद्धिकरण के लिए गोबर नीचे लगा रहा है उसने शॉपर ऊपर चढ़ाया हुआ है, हाथ नहीं लगाता। यानी इनके हाथ शुद्धिकरण नहीं होते उस गोबर के साथ। यानी हाथ प्योर करने के लिए उन्हें साबुन का इस्तेमाल और पानी का इस्तेमाल ही करना पड़ता है। लेकिन ज़मीनों और जगहों पर अपनी सियासत चमकाने के लिए गोबर फेंक कर ये दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि ये इनकी औकात क्या है। कितने घटिया और गंदी जहनीत के ये लोग हैं कि गाय का गोबर जैसे लोग फेंकते हैं ये खाते भी हैं और उनसे अपनी जगहों को पाक भी करते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।